हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। और मैथमेटिक्स में या ज्योमेट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये कंसेप्ट है हमारा आज की वीडियो का गोल्डन रेशो से, कि भाई गोल्डन रेशो क्या चीज़ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जहां तक गोल्डन रेशो की बात है तो हम एक एक लाइन ले लेते हैं और उसको इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक की लेंथ ए, दूसरी की लेंथ बी। अब अगर एक इक्वलिटी है, एक इक्वेशन है जो कि ये है कि इफ ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जो टोटल लेंथ है इस लाइन की वो अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ये जो रेशो है ये गोल्डन रेशो कहलाता है। गोल्डन रेशो। और इसको हम, जो नोटेशन है इसका, हम जिसको डिनोट करते हैं वो करते हैं हम फाई से। वो होता है इस तरह। ठीक। तो ये तो बात हुई गोल्डन रेशो की। और अब हम बात करेंगे कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जो कि फाई है। फाई की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 प्लस ये है बी अपॉन ए, क्योंकि हमें पता है कि ए अपॉन बी जो है इसकी वैल्यू फाई है। तो जो बी अपॉन ए इसका इनवर्स होगा या इसका रिवर्स होगा, उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन फाइव इज इक्वल टू फाइव। तो अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। और वो किस तरीके से बनेगी आप देखिए। फाइव स्क्वायर, फाइव प्लस वन इज इक्वल टू फाइव स्क्वायर। ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कि ये तीनों टर्म्स हम एक साइड में ले जाते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास फाइव स्क्वायर माइनस फाइव माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और ये होगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण हो गई। तो इसको हम सॉल्व भी उसी तरीके से करेंगे जो कि द्विघात समीकरण को हल करने का एक तरीका होता है, उसे बोलते हैं एच डी रूल। यानी कि अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो एक एच डी रूल होता है। एक्स की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन है। तो यहाँ से फाइव की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमारी आएगी वन प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन टू। अब आप कहेंगे कि जिसमें तो नेगेटिव भी है, वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम दो क्वांटिटीज का रेशियो ले रहे हैं जो कि पॉजिटिव है, इसलिए हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और फाइव की जो वैल्यू है वो वन प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन टू इसीलिए ली जाती है। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 1.618 आता है अप्रोक्सीमेटली। तो जहां तक गोल्डन रेशो की बात है उसकी वैल्यू होती है 1.618 लगभग। या एक्यूरेट अगर आपको बताना है तो 1 प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन टू, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक। तो ये तो बात हुई इसकी। और अब हम बात करेंगे इसको एक और तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, और वो एक इनफाइनाइट सीरीज की तरह होता है। वो आप देखिए, हमने अभी फाइंड आउट किया फाइव इज इक्वल टू 1.618 और 1 प्लस स्क्वायर रूट फाइव अपॉन टू। ये वैल्यू आप याद रखना। अच्छा, तो जो शुरुआत हुई थी हमारी जिस इक्वेशन से वो थी फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव प्लस वन। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं भाई, जो स्क्वायर है उसको दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो ये होगा फाइव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन प्लस फाइव। ठीक। अब हम इसे फर्दर इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं वन प्लस, अब फाइव बचता है लेकिन फाइव की वैल्यू ऑलरेडी ये है स्क्वायर रूट वन प्लस फाइव। तो हम फिर से इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम फर्दर इसे सब्सटीट्यूट करेंगे, वन प्लस फाइव की जगह स्क्वायर रूट वन प्लस फाइव। और जब इसी तरीके से हम फाइव की वैल्यू ये स्क्वायर रूट वन प्लस फाइव फर्दर रखते जाएंगे तो ये एक इनफाइनाइट तरह की स्क्वायर रूट बन जाएगा, वन प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस एंड अप टू इन्फिनिटी। तो फाइव की वैल्यू ये भी होती है। या
हम अगर रिवर्स करना चाहें तो इससे हम फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप देखिए। वो हम ऐसे करते हैं, क्योंकि फाई की वैल्यू टोटल है स्क्वायर रूट से लेकर 1 प्लस इन्फिनिटी तक, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस इस सब की जगह हम फाई रख देंगे। तो 1 प्लस फाइव, तो फाइव स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस फाइव, और फाइव स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वही इक्वेशन आ गई जो कि शुरुआत में हमारे पास थी, और यहाँ से फाई की वैल्यू वही आएगी 1 प्लस अंडर रूट 5/2। तो ये बात हुई कि भाई फाई की वैल्यू क्या है, गोल्डन रेशो जो है जिसे हम कहते हैं उसकी वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। तो अब हम बात करेंगे भी किन किन ज्योमेट्रिकल फिगर्स में ये सामने हमें दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक सर्कल लेता हूँ, उसका मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इस डायमीटर पर एक 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 स्क्वायर इस तरीके से मैं इंस्क्राइब करूंगा कि उसके साइड डायमीटर पर हो और दो जो किनारे हैं उसके वो सर्कमफ्रेंस पे हो। ये ओ सेंटर है, ये एक स्क्वायर मैंने इंस्क्राइब कर दिया है, ठीक। तो इसके बाद हमारे पास दो लाइंस आती हैं। देखिए कौन कौन सी लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैं नाम लिख देता हूँ ए बी एंड सी, ठीक। तो ये जो दो लाइंस हैं, एक तो ए बी, ए से लेके बी तक, यानी कि ये लाइन, और दूसरी बी से लेके सी तक, बी सी। आप इस तरीके से कभी भी एक स्क्वायर इंस्क्राइब करना, दोनों वैल्यूज ए बी एंड बी सी को फाइंड आउट करना, उनका रेशो निकालना, ए बी अपॉन बी सी, ये हमेशा फाइव के बराबर रहेगा, यानी कि ए बी और बी सी में गोल्डन रेशो होगा। फिर से एक बार रिमाइंड कीजिए कि एक सर्किल में, चलिए सर्किल छोड़िए, इसमें सेमी सर्किल बोलता हूं, एक सेमी सर्किल है और उसमें एक स्क्वायर को मैंने इंस्क्राइब कर दिया। स्क्वायर इस तरीके से कि उसकी साइड जो है डायमीटर पर है, ठीक। तो इस तरीके से जो दो लाइन सेगमेंट हमारे पास आएंगे ए बी एंड बी सी, इन दोनों के बीच में गोल्डन रेशियो होगा। आप चाहें तो इसको एक प्रैक्टिकल के तौर पर कर सकते हैं, आपको यही फाइंड आउट होगा बाद में कि भाई इन दोनों के बीच में रेशियो जो है वो फाइव का है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सर्कल है, उसके अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, एक समबाहु त्रिभुज हम उसके अंदर जो है ड्रॉ कर देते हैं, सर्कल और उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। और ये ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूं भाई ए बी और सी कर देते हैं। चलिए ए बी एंड सी। मान लीजिए ए बी और ए सी जो साइड्स हैं, कोई सी भी दो साइड ले लेते हैं, तो इनके मिड पॉइंट जो एम और एन है, एम एंड एन जो है मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के, ठीक। इन दोनों को हम लिख देते हैं, नोट आउट कर लेते हैं भाई ये एम है ये एन है। अब क्या करते हैं कि एम एन को मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं, और मान लो कि ये लाइन जो है सर्कल की सर्कमफ्रेंस को किसी पॉइंट मान लीजिए के पर काटती है। तो अगर आप यहां फिर से हमारे पास दो लाइंस आई हैं, एक एम एन दूसरी एन के, इसी तरीके से प्रैक्टिकल करना अगर आप चाहें खुद से कर सकते हैं एक बार। एम एन अपॉन एन के का रेशो हमेशा गोल्डन रेशो होगा। एक और तीसरा है जो इसका वहां ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं, एक पेंटागन में गोल्डन रेशो बहुत वैल्यू करता है। एक रेगुलर पेंटागन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक रेगुलर पेंटागन मैंने ड्रॉ कर दिया। मैं क्या करता हूं कि एक डायगोनल और मैं इसका यहां ड्रॉ कर देता हूं, ठीक। मान लीजिए रेगुलर पेंटागन की हर एक साइड जो है 1 है। यहाँ जो दो एंगल्स बनते हैं डायगोनल्स और रेगुलर पेंटागन की दो साइड्स के बीच वो 36 होते हैं। अपर वाला जो एंगल होगा 108 होगा। तो ये जो दो लाइंस हमारे पास जहाँ मैंने ये निशान लगाया है, मान लीजिए अगर ये 1 है, रेगुलर की जो रेगुलर पेंटागन की जो साइड की लेंथ है, तो ये डायगोनल जो है इसकी लेंथ हमेशा 5 होगी। और सारे डायगोनल्स एक रेगुलर पेंटागन में इक्वल लेंथ के होते हैं। तो जो दूसरा डायगोनल मैंने यहाँ रेड पेन से ड्रॉ किया है, इसकी लेंथ भी 5 होगी। तो एक गोल्डन रेशो तो हमने यहां देख लिया कि भी एक डायगोनल और रेगुलर पेंटागन की एक साइड के बीच गोल्डन रेशो होता है। साथ ही साथ ये जो ट्रायंगल बना है एक, जिसकी दो लाइंस इसके डायगोनल है,
अब आप कहेंगे कौन सा ट्रायंगल? वही ट्रायंगल जिसके दोनों साइड्स फाई हैं। रेगुलर पेंटागन की सारी साइड्स 1 हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ इनको ताकि रेशो आसान हो जाएगा फाई के। ये ए और मान लीजिए ये ट्रायंगल सी डी है, ए सी डी की हम बात कर लेते हैं। तो जो ए सी डी है, ए सी एंड सी डी में जो है गोल्डन रेशो होगा। एक और डायगोनल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है और ये दो डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिए। तो डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ कहाँ? ये एम और एन पर। तो यहाँ भी जो दो लाइंस हमको मिली हैं, दो लाइन सेगमेंट्स हमको मिले हैं, एक ए एम और दूसरा एम एन। आप चाहें तो इसी तरीके से पेंटागन ड्रॉ कीजिए और ये लेंथ स्केल से नापिए और आप देखेंगे कि ए एम अपॉन एम एन हमेशा 5 यानी गोल्डन रेशो में होगा। अब आप कहेंगे कि जी भाई ये तो आप गोल्डन रेशो बताए जा रहे हो, कोई प्रूफ तो करके दिखाओ। चलिए मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये जो मैंने अभी ट्रायंगल लिया था पिछले रेगुलर पेंटागन में ए सी डी, मैं इसको यहाँ ड्रा कर लेता हूँ। अपर एंगल इसमें 36 है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी एंड ए सी। ये जो रेगुलर पेंटागन के डायगोनल्स थे, ये साइड्स है बी सी जो है। तो अपर एंगल 36, जो बेस के दोनों एंगल्स हैं वो 72 हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ साइन रूल का यूज करने वाले हैं। साइन रूल क्या कहता है? अगर हम इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाएं तो ए बी और ए बी के सामने वाला जो एंगल हो वो अपन में साइन आ जाएगा। ए बी अपन साइन 72 इज इक्वल टू ए सी सॉरी बी सी अपॉन साइन 36। ठीक, तो यहां से हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और वो होगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू साइन 72 अपॉन साइन 36। अब क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हम यहाँ वही काम करेंगे। 2 साइन 36 इंटू कॉस 36 अपॉन साइन 36 ऑलरेडी है हमारे पास। तो साइन 36 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद 2 cos 36। एंड cos 36 की वैल्यू आप में से हर कोई जानता होगा 1 प्लस √5 अपॉन 4। तो ए बी अपॉन बी सी का जो रेशो हमारे पास आया वो आया 1 प्लस √5 अपॉन 2, यानी कि ये गोल्डन रेशो में होंगे। तो इस तरीके का जो ट्रायंगल है जिसमें 36, 72, 72 एंगल्स हों, तो वहाँ दो साइड्स में जो है गोल्डन रेशो होता है। अब आप कहेंगे कि भाई और भी कहीं होता है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन जो है मेरे इनबॉक्स में आया है, तो मैं बता देता हूँ कि भाई एक ट्रायंगल अगर हमारे पास ऐसा है कि जिसके एक एंगल 18 डिग्री हो और दूसरा एंगल 12 डिग्री हो, तो यहाँ भी एक गोल्डन रेशो हमेशा बनेगा। वो इस और इस वाली साइड के बीच में बनेगा। मैं इसे थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूं। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल 18 एंड 12 हो, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, तो आप सामने फिगर देखिए, बी सी अपॉन ए सी हमेशा गोल्डन रेशो में होंगे। अब आप कहेंगे कि ये वो कौन सा क्वेश्चन था? वो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन था जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। वो क्वेश्चन ये था, फिगर कुछ इस तरीके से थी, मैं ड्रॉ करता हूँ इसको, देखिए इस तरह से थी। ठीक है, मैं अब यहाँ नाम लिख देता हूँ भाई, ए बी सी एंड डी। इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। मैं अलग से लिख भी देता हूँ भाई, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। साथ ही साथ दो एंगल्स इसके दिए हुए हैं। एंगल ए जो है वो 18 डिग्री है और एंगल बी जो है वो 12 डिग्री है। अब ये हमसे आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंगल सी कितने डिग्री होगा। तो आपने देखा कि भाई आप चाहें तो इसमें साइन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, लेकिन मैं आपको जो मैंने गोल्डन रेशो बताया है, मैं आज उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से है कि उसके दो एंगल 18 एंड 12 हों, तो वहाँ एक गोल्डन रेशो हमेशा होगा इन दोनों साइड्स के बीच में। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये सेम वही है जो हमें क्वेश्चन दिया है। इसमें भी 18 एंड 12 के एंगल्स एक ट्रायंगल में है, तो वो ट्रायंगल है ए बी डी।
तो मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। देखिए ए बी डी हम देखेंगे तो गोल्डन रेशो कौन कौन सी साइड के बीच में होगा। अगर ए बी इज इक्वल टू 5 है तो बी डी इज इक्वल टू 1 होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बी डी इज इक्वल टू 1 देन ए बी इज इक्वल टू 5। अलग से ही मैं लिख देता हूँ, अगर 18 एंड 12 के दो एंगल्स हैं, इफ बी डी इज इक्वल टू 1 इस ट्रायंगल में, तो ए बी इज इक्वल टू 5 ऑलवेज, याद रखिए। ठीक, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है तो इसलिए सी डी इज इक्वल टू भी 5 होगा। अब यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये आपके माइंड से स्लिप हो गया तो सारा क्वेश्चन ही स्लिप हो जाने वाला है। देखिए ए बी का स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर होगा। बी डी इंटू बी सी, बी डी मल्टीप्लाइड बाई बी सी क्या होगा हमारे पास, बी डी की वैल्यू है 1 और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 5। बी सी की वैल्यू 1 प्लस 5। ठीक, लेकिन जब हमने ये वीडियो शुरू की थी तब हमने देखा था 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 5, तो गोल्डन रेशो है। तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट किया, हमें पता लगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। तो ऊपर वाली फिगर में आप देखिए, अगर बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी है तो हम क्या कर सकते हैं फिर, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। भाई ये तो एक इक्वलिटी है, ये तो एक प्रॉपर्टी है एक सर्कल की। वो किस तरीके से कि हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो सी और डी से होके जाए और बी ए के टेंजेंट हो, बी ए जिस पे टेंजेंट हो। यानी कि फिर से आप देखिए, अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी इस तरीके की फिगर में, जैसे हाँ हमने फाइंड आउट किया बी ए स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, तो एक सर्कल ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं जो बी ए के ए पे टेंजेंट हो और डी और सी से होकर जाए। और सर्कल की जो इस तरीके से कोड्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ ए सर्कल इज गिवन, और एक कोड है सेकंड है सॉरी, और एक और टेंजेंट है इसकी, मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ मिला देता हूँ। तो दो एंगल यहाँ क्रिएट हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो वही बात अब हमारी वीडियो में सामने आ रही है यहाँ पे फिगर में कि ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि दोनों एंगल्स 18 एंड 18 के होंगे। तो देखा गोल्डन रेशो से इतना कठिन सवाल भी कितनी आसानी से हल हो गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आज की इस वीडियो में या गोल्डन रेशो की कोई भी प्रॉब्लम है आपके सामने, आप हल नहीं कर पा रहे तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।